हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान सेतु सुबोध के अंग्रेजी भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको पेज नंबर 52 तक बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम पेज नंबर 53 और उससे आगे के पेज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा पेज नंबर 53 क्या दिया गया है। बोला गया है लेट्स रीड, मतलब कि इसे पढ़ें। तो हमें इसको पढ़ने के लिए बोला गया। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें एक कहानी है एक कैटरपिलर की, कि ये कैटरपिलर होता है और उस किस प्रकार से उसके पंख उग आते हैं। तो कहानी में दिया गया है कि एक कैटरपिलर एक नींबू के पेड़ पर रहता था। वह कैसा था, वह लंबा था, उसकी शरीर पतला था और साथ में उसके 8 पेयर्स ऑफ लेग्स से, मतलब 8 जोड़े पैर थे। नियर द ट्री देयर वाज अ रोज बस, उस पेड़ के नज़दीक एक झाड़ी थी, गुलाब की एक झाड़ी थी। तो क्या होता था कि जो गुलाब की जो झाड़ी थी, तो उस पर या बी कम्स एवरी डे टू गेदर नेक्टर फ्रॉम द रोज। तो उस पर एक मधुमक्खी प्रत्येक दिन आती थी और उसका रस क्या करती थी, चूस करती थी। नेक्टर मतलब होता है, आप कोई भी फूल देखते होंगे उसके अंदर एक रस होता है, मीठा सा रस, उसे कोई को बोला जाता है नेक्टर। द कैटरपिलर लव्ड टू वॉच द बी, और कैटरपिलर मधुमक्खी को देखना पसंद करता था। ही ऑल्सो विश टू फ्लाई लाइक हर, वह उसकी तरह उड़ना भी चाहता था। तो ही ट्राइड टू रेज हिज हेड एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ हिज बॉडी, तो वह अपने सर को और अपने शरीर के आगे के हिस्से को उठाने की कोशिश करता था, बट ही कुड रेज हिमसेल्फ ओनली लिटिल, लेकिन वह खुद को बहुत कम ही उठा पाता था। ठीक है। तो उसके बाद जो कहानी में दिया गया है कि वंस डे, कि एक दिन क्या हुआ कि द बी कम टू रेस्ट ऑन द लेमन ट्री, तो एक दिन मधुमक्खी जो थी, वो जो बी थी, वह नींबू के पेड़ पर आराम करने के लिए आई, रेस्ट ऑन द लेमन ट्री। तो क्या हुआ था, कैटरपिलर सेड, कैटरपिलर ने कहा, आई वांट टू फ्लाई लाइक यू, कैटरपिलर ने मधुमक्खी से कहा कि मैं तुम्हारी तरह उड़ना चाहती हूँ। कैन यू टेल मी हाउ टू डू इट, क्या तुम बता सकते हो कि इसे कैसे करें। द बी लुकड एट हिम एंड रिप्लाइड, तो मधुमक्खी ने उसकी ओर देखा, कैटरपिलर की ओर देखा और रिप्लाई किया, यू नीड विंग्स टू फ्लाई, तुम्हें उड़ने के लिए क्या चाहिए, विंग्स चाहिए। विंग्स, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख होता है। विंग्स मतलब पंख, आप लोग याद कर लीजिए, विंग्स मतलब होता है पंख। तो क्या बोला कि तुम्हें उड़ने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें उड़ने के लिए पंख चाहिए। दिस मेड द कैटरपिलर सेड, और यह सुनकर कैटरपिलर क्या हो गया, उदास हो गया। ही सेड, उसने कहा, डज दैट मीन आई कैन नेवर फ्लाई, क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी उड़ नहीं सकती। द बी रिप स्माइल्ड, मधुमक्खी हंसी और बोली, ओह नो, ऐसा नहीं है, नहीं। सी बर्स्ट एंड द सॉन्ग, तो क्या हुई, वो बज की और सॉन्ग की मतलब गाने लगी। क्या गाना गाती है, देखिए, बोला, यू विल फ्लाई बाय एंड बाय, यू विल फ्लाई बाय एंड बाय, तो वह जाने लगी और क्या बोलेगी, तुम उड़ सके, तुम उड़ पाओगी, तुम उड़ पाओगी, इस तरह का वो गाना गाए। द कैटरपिलर ओवर इंजॉयड, यह सुनकर जो कैटरपिलर था बहुत अधिक खुश हो गया। ही बिगन टू वेट फॉर द डे व्हेन ही कुड फ्लाई, तो वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब वह उड़ सकता था। द बी कम एवरी डे, सी फ्ले ओवर द लेमन ट्री, saw the caterpillar and song, तो क्या हुआ कि मधुमक्खी प्रत्येक दिन आती, नींबू के पेड़ के ऊपर उड़ती, और कैटरपिलर को देखकर गाना गाती। क्या गाना, यू विल फ्लाई बाय एंड बाय, यू विल फ्लाई बाय एंड बाय। तो उसके बाद जो हमें कहानी में दिया गया है वह इस प्रकार है कि द कैटरपिलर हियर्ड हर एवरी डे, कैटरपिलर उसको प्रत्येक दिन सुनती थी, वह जो गाना गाती थी उसको प्रत्येक दिन सुनती थी। बट वंस डे ही वॉज सो स्लीपी दैट एज द बी फ्ली ओवर हेड, तो क्या हुआ कि एक दिन वह बहुत गहरी नींद में सो गया। ही फेल इनटू ए डीप स्लीप, बहुत बहुत गहरी नींद में सो गया। कुछ दिन के बाद, मैनी डेज आफ्टर, कई दिनों के बाद, द कैटरपिलर वॉक अप, कैटरपिलर जागा। ही वॉज नॉट लॉन्ग ए थिन, अब वह लंबा और पतला नहीं रह गया था।
हिज बॉडी फेल्ट डिफरेंट, उसका जो शरीर था वह कुछ अलग प्रकार का महसूस हो रहा था। ही लुकड राइट एंड लेफ्ट एंड साव, तो उसने अपने दाएं देखा, अपने शरीर के दाएं देखा, अपने शरीर के बाएं देखा, और यह देखकर टू हीज वॉन्डर, या आश्चर्यचकित हो गया, दैट ही हैड ग्रोन ए पेयर ऑफ विंग्स, कि उसके शरीर पर एक जोड़े क्या आ गए थे, तो पंख आ गए थे। द कैटरपिलर वाज सरप्राइज, कैटरपिलर सरप्राइज हो गया, सरप्राइज मतलब कोई चीज़ में आश्चर्यचकित हो जाना। एंड वेरी वेरी हैप्पी, और बहुत बहुत खुश हुआ। जस्ट देन द बी, उसी समय जो बी थी, मधुमक्खी थी, फ्ली ओवर हेड, वहाँ से ऊपर से उड़ रही थी। सी स्माइल्ड, उसने हंसा। एंड बज्ड, बज मतलब होता है क्या कहते हैं, कोई चीज़ जो, कोई चीज़ का बज देखते होंगे, कोई भी छोटी सी चिड़िया होती है, वह इधर या उधर होती है, उसी को बज कहते हैं। इसका हिंदी में भी भूल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। सो सी बज्ड एंड सॉन्ग, क्या सॉन्ग, कम एंड फ्लाई, आओ और उड़ो, अप एंड हाई, ऊंचा और ऊंचा, नाउ यू आर या बटरफ्लाई। तो यह आपकी कविता थी। और फिर उसके अंत में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो अंत में दिया गया है, द कैटरपिलर हियर्ड हर, कैटरपिलर ने उसे सुना। आई एम अ बटरफ्लाई, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ही क्राइड, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड जॉयफुली रोज अप इन द एयर। देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ड दिए गए। नेक्टर मैंने बताया क्या होता है, फूलों का रस, जिसे मधुमक्खी इकट्ठा करके क्या बनाती है, तो शहद बनाती है। हाँ, उसके बाद जो आपका दिया गया ओवरजॉयड, मतलब मैंने बताया क्या होता है, बहुत खुशी। और फ्लैट मतलब होता है पंख को ऊपर और नीचे करना। तो पंख को ऊपर और नीचे करना क्या होता है, फ्लैट होता है। तो कोई भी चिड़िया जब पंख फड़फड़ाती है तो पंख को ऊपर नीचे करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैप। ठीक, तो चलिए अब इनसे संबंधित जो सवाल दिए गए हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो सवाल हैं वो आप पे आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। दिया है आंसर द क्वेश्चंस, क्या दिए गए कि आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इसके आंसर देने हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया वो इस प्रकार है, वेयर डिड द कैटरपिलर मीट द बी, कि कैटरपिलर मीट से बी से कहाँ मिला, मधुमक्खी से कहाँ मिला। तो आपको पता है कि कैटरपिलर मधुमक्खी से कहाँ मिला, लेमन के ट्री पर। तो क्या लिखेंगे, एट अ लेमन ट्री, एट LEMON, एट लेमन ट्री। ये होगा यहाँ पे आपके आंसर। तो चलिए उसके आगे के आंसर देखे जाएं। आगे का जो सवाल है वो इस प्रकार है, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल नंबर बी पूछा गया है, व्हाट डिड द कैटरपिलर नीड इन ऑर्डर टू फ्लाई, कि कैटरपिलर को उड़ने के लिए क्या चाहिए। तो लिखेंगे द कैटरपिलर नीड, चलिए लिखते हैं, क्योंकि उस तरह से लिखता हूँ तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है और साथ में वो साफ भी नहीं हो दिखाई देता है। तो लिखेंगे द कैटरपिलर, क्या चाहिए कैटरपिलर को, द कैटरपिलर नीड, जरूरत है किस चीज़ की, विंग्स, किस चीज़ की जरूरत होती है, पंख की, उड़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, तो पंख की, नीड विंग्स इन ऑर्डर टू फ्लाई, कि उन्हें उड़ने के लिए पंख की ज़रूरत होती है, विंग्स की ज़रूरत होती है, इन ऑर्डर टू फ्लाई। ओके, तो ये हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल जो दिया गया इस प्रकार है, व्हाट हैपेंड व्हेन द कैटरपिलर वॉक अप वन डे, क्या हुआ जब कैटरपिलर एक दिन जागा। तो मैंने बताया था कैटरपिलर बहुत गहरी नींद में सो गया था, और जब वह जागा तो क्या हुआ, तो बहुत सरप्राइज हो गया, क्या देखे कि उसके एक जोड़े पंख आ चुके थे। तो लिखेंगे ही वॉज सरप्राइज्ड, द कैटरपिलर was surprised, the caterpillar was क्या हुआ, सरप्राइज, द कैटरपिलर सरप्राइज्ड टू saw, क्या देखकर, टू saw that he had grown, that he had grown a pair of wings, कि क्या हो गए थे, उसके एक जोड़े विंग्स आ गए थे, पंख आ गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसके आंसर। तो चलिए इसके आगे के सवाल देखे जाएं। इसके आगे का जो सवाल है वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है।
दिया गया है डू यू थिंक द बी वॉज केयरिंग एंड हेल्पफुल। क्या तुमको लगता है या तुम सोचते हो कि जो मधुमक्खी थी वह केयरिंग थी, देखभाल करने वाली थी, मदद करने वाली थी। गिव रीजन फॉर योर रीजन। तो देखिए उसको देखकर उन्हें कहा मतलब कि वो केयरिंग थी और हेल्पफुल भी थी। तो क्या लिखेंगे, यस आई थिंक द बी वॉज केयरिंग, क्योंकि वो केयरिंग थी। आप लोगों ने भी जब कहानी सुना तो आपको पता चलेगा कि क्या थी, केयरिंग थी। तो लिखेंगे आई थिंक द बी वॉज केयरिंग I think the bee was carrying, sorry, I think the bee was caring and helpful. I think the bee was caring and helpful. लेकिन तुम क्यों सोचते हो, ये अभी पूछा गया तो क्या लिखेंगे, बिकॉज। क्या लिखेंगे कि बिकॉज, क्योंकि क्या किया था उसने, कि उसने उसका जो हौसला था वो बढ़ाया था। तो बिकॉज ही इंक्रीज्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ कैटरपिलर। क्या क्या था, कैटरपिलर का हौसला बढ़ाया था। कौन सा हौसला, दैट ही कुड फ्लाई, कि वो अभी उड़ सकता है। तो यही हुआ आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं इस आंसर को अरेंज कर देता हूँ। क्या भैया, ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। पढ़ते हैं आगे। आगे का जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि वॉक इन पेयर वंस यू रीड aloud the poem given below, the other will pick out the words that rhyme. You may टेक टर्न टू दिस एक्सरसाइज। तो बोला गया कि आप लोग दो कोई दोस्त हो, आप एक पढ़िए, दूसरा इसमें से वर्ड चुनेगा और फिर आप दूसरा पढ़ेगा, आप उनमें से वर्ड चुनिए। तो ये सब आपकी क्लास में करने जैसा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको इसको इस दोनों को कविता को फिर से यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ नहीं है। आगे का जो वर्ड है वो है सी नंबर। क्या है, कंप्लीट दीज वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स। तो देखिए आपको यहाँ पे वर्ड जो दिए गए हैं 6 वर्ड्स, उनमें क्या है, 6 वर्ड तो आपको दिए गए हैं, लेकिन सब में आपको देखिए खाली जगह दिए गए हैं। तो आपको इसको बोला है कि लेसन से इसे भरिए। देखिए यहाँ पे भी खाली जगह है, यहाँ पे भी। तो बोला कि अध्याय में अब इन शब्दों को चुन के भरिए। तो आप लोग तो इसे भरेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग अध्याय पढ़े नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया वो भी आप लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको भर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेमन, LEMON। तो पहला हो गया हमारा लेमन। चलिए दूसरा देखा जाए, सॉरी दूसरा ही था, पहला है यहाँ पे NCTOR। तो इसमें हम लिखेंगे नेक्टर, NECTOR। ये हो गया हमारा 1 नंबर। यहाँ पे मैंने आपको 2 नंबर बता दिया। ये हमारा 3 नंबर जो यहाँ पे है वो आपको दिख रहा है। आखिर तो 3 नंबर क्या है, तो देखिए 3 नंबर है रोज। 3 नंबर क्या है, रोज है, ROSE, रोज। चौथा नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या है, BZED। तो क्या होगा, बज्ड, BUZZED, बज्ड। 2 बार आपके कहानी में आया। SMIL, क्या होगा, तो होगा स्माइल, SMILED, स्माइल्ड। और आपका जो अंतिम और छठा नंबर है वह क्या होगा, वह आपका होगा सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज्ड। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके सभी जो भरने के लिए दिए थे उन तीनों को मैंने यहाँ पे भर दिया है। आपको अब इसी तरह से इसे भर लेने हैं। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। लेट्स डिस्कस, थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। इफ़ यू ग्रीव ए पेयर ऑफ विंग्स, यदि आपको एक जोड़े पंख उगाएं, दैट व्हाट यू डू, तो तुम क्या करोगे। तो जाहिर सी बात है कि यदि किसी के पास पंख होगा तो क्या करेगा, तो पंखों के सहारे वो उड़ेगा। विच आर द प्लेसेस यू वुड लाइक टू फ्लाई टू,
तो ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे आप उड़ के जाना चाहेंगे? तो कहाँ पे जाना चाहेंगे? कोई भी अच्छा चीज़ देखने के लिए, हो सकता है ताजमहल देखने के लिए जाएं, ठीक। हो सकता है पूरा गांव, अपने जो आपका जो विलेज है, आप उस पर अपने पूरे विलेज को घूरें, आप अपने पूरे टाउन को घूमें, आप कोई बड़े शहर जैसे कि मुंबई दिल्ली घूमने के लिए जाएं, या फिर हो सकता है कि आप कोई पहाड़ जैसे कि हिमालय जैसे जगह पे आप देखने के लिए जाएं बर्फ़ को। तो जो आपका पसंदीदा चीज़ है वो आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। लेकिन आपका क्या पसंदीदा चीज़ है वो तो आपको पता है, मुझे तो पता है नहीं। तो आपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यदि आपको भी एक जोड़े पंख आ जाएं तो आप ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां जाना आप पसंद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ़ आई ग्रेव ए पेयर ऑफ विंग्स, की लिखेंगे इफ़ आई ग्रेव ए पेयर ऑफ विंग्स, इफ़ आई ग्रेव अ if I grave a pair of wings, if I grave a pair of wings, तो क्या करोगे तुम? तो I would like to fly, pair of wings, I would fly far and far, I would fly, तो तुम क्या करोगे? उड़ोगे दूर दूर तक, fly far and far, far and far होता है दूर दूर तक उड़ना, आई वुड फ्लाई फार एंड फार, मैं दूर दूर तक उड़ूंगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपके दिए गए हैं। उसके बाद दिया गया है कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू फ्लाई टू। उसके बाद आपको जो जो लिखने हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। आप अगर ताजमहल जाना है तो आप ताजमहल लिखिए। इसी तरह आपको और जहाँ पे जाना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मुंबई जाना है, मुंबई जाएगी का पसंदीदा जगह है तो मुंबई लिखिए। तो आपको जहाँ पे जाना है आपको यहाँ पे इसी तरह से लिखते जाने हैं, डैश 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 देके, ठीक है। तो चलिए मैं इसे यहीं पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आगे दिया है लेट्स ट्राई टू स्पीक, इसे बोलने की कोशिश कीजिए। 9 नाइस नाइट नर्सेस नर्सिंग नाइसली, क्या है? 9 नाइस नाइट नर्सेस नर्सिंग नाइसली। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो आपको दिख रहा है, दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस एट, ऑन और इन। तो एट, ऑन और इन का उपयोग करके हमें इसे भरने के लिए दिया है। तो मैंने आपको बताया था, जब बात रहे एक दिन का, ऑन का, जब बात रहे कोई एक समय का, एट का, और जब लंबा चीज समय का बात रहे तो इन का। यही तीन चीज़ आपको बताएं, इन्हीं तीनों चीज़ों को यूज करके आपको भरने हैं। तो पहला 9 मार्च, तो देखिए एक दिन का बात है तो क्या लगाएंगे? ऑन 9 मार्च। फ्राइडे एक दिन का बात है तो ऑन फ्राइडे। इंडिपेंडेंस डे एक दिन का बात है तो ऑन इंडिपेंडेंस। दिवाली तो एक दिन का बात है ऑन दिवाली। थर्सडे तो एक दिन का बात है ऑन थर्सडे। द आफ्टरनून, और बताए थे अगर द कहीं पर लग जाए तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, एट द आफ्टरनून। देखिए फिर 1999 लंबा समय तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। सैटरडे नाइट कोई एक फिक्स टाइम है तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ऑटम एक लंबा समय क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। चलिए मैं इसको पहले अरेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। चलिए अब ठीक है। तो एट इन और द वीकेंड, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। कोई एक फिक्स टाइम है हमारा द वीकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा एट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपको दिया गया है वह यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिया है? क्लास सर्वे, क्लास सर्वे आपको करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास सर्वे में आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको इनका जवाब यहाँ पे देना है। जैसे कि दिया है व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, आपने सवाल पूछा अपने दोस्त से। आपको अपने दोस्त से सवाल क्या पूछना था? व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन जो है वह कब है?
तो आपने उनसे सवाल पूछा। तो फिर आपको आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। आपका जो फ्रेंड का नाम है आप उसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका जो दोस्त है, तो आपको अपने दोस्त का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका दोस्त अगर राम है तो आप लिखेंगे यहाँ पे राम। और आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, व्हेन इज योर बर्थडे, तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि माई बर्थडे इज ऑन, चलिए लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि माई बर्थडे इज ऑन 9th दिसंबर, या फिर ऐसे ही कुछ। तो माई RTH माई बर्थडे इज ऑन, मान लीजिए कि आपका 1 अगस्त है, तो लिखे बोलेगा क्या कि माई बर्थडे इज ऑन 1 अगस्त, माई बर्थडे इज ऑन 1 अगस्त। यह हो गया आपके फ्रेंड का रिप्लाई, क्योंकि किसी से भी बर्थडे बोलिएगा तो इसी तरह से बोलेगा। अगला दिया है कि व्हाट डू यू यूजुअली डू एट नाइट 6 AM। आप तुमने अपने फ्रेंड से पूछा कि व्हाट डू यू यूजुअली डू एट 6 PM। तो आप मान लीजिए कि आपने उसी फ्रेंड से पूछा, आराम से ही पूछ लिया, या फिर आप कोई दूसरी चीज़ से पूछ सकते हैं। तो मतलब कि तुम यूजुअली 6 बजे शाम को क्या करते हो, तो क्या लिखेंगे कि मैं यूजुअली 6 बजे शाम को, तुम्हारा फ्रेंड बोल सकता है कि टीवी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, या फिर खेलता हूँ, इस तरह से कुछ हो सकता है। चलिए, तो अगला दिया है कि व्हाट डू यू यूजुअली डू एट 6 PM, कि तुम 6 बजे शाम को क्या करते हो, तो क्या लिखेंगे आई यूजुअली आई यूजुअली वॉच टीवी एट 6 PM, कि मैं अक्सर 6 PM पे क्या करता हूँ, तो 6 PM पे मैं अक्सर टीवी देखता हूँ। तो यहाँ पे आगे हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक है, तो चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बॉक्स से बाहर जा रहा है। ठीक है, वही हो गए आपके फ्रेंड के आंसर्स। चलिए अगला दिया, व्हाट डू यू डू ऑन इंडिपेंडेंस डे, तुम इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या करते हो। तो ये भी आप अपने फ्रेंड राम से पूछिएगा, तो नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तिरंगा झंडा को फहराते हैं। तो वी वी आर होस्टिंग, होस्टिंग मतलब होता है फहराना, HOISTING, होस्टिंग, HOSTING, होस्टिंग द तिरंगा, क्या करते हैं हम लोग, तिरंगा को फहराते हैं। वी आर होस्टिंग द तिरंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका सवाल है वह तो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है। वो सवाल है कि विच इज़ योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा हॉलीडे में जाने का डेस्टिनेशन कहाँ है, तो तुम सबसे ज़्यादा हॉलीडे में कहाँ जाना पसंद करते हो। क्या लिखेंगे, तो आपको जहाँ जाना पसंद करते हैं आपको वहाँ पे का नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए आप कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो लिखना है आपको कि माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज, माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज, कहाँ पे है, तो जहाँ पे है आपको वहाँ लिख देना है कि मामा घर है, चाचा घर है, दिल्ली है, या फिर आप जहाँ कहीं घूमने जाते हैं वहाँ का है, तो आपका जहाँ पे भी है आपको वो लिखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो दिया है आपको दिया है व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन संडे, समर, तो समर गर्मियों के दिन में तुम्हें क्या करना पसंद है। तो देखिए गर्मियों के दिन में सबसे सभी को एक चीज़ जो पसंद होता है वो क्या होता है, तैरना। तैरना गर्मियों के दिनों में सबको पसंद आता है। तो लिखेंगे आई लाइक टू स्विमिंग, क्या लिखेंगे कि आई लाइक टू डू स्विमिंग।
आई लाइक टू डू स्विमिंग इन द समर, क्योंकि समर एक बड़ा सीजन है तो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, इन द समर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वह दिया है अंतिम सवाल इस तरह का दिया है, व्हाट डू यू डू ऑन संडे, तुम संडे को क्या करते हो। संडे को छुट्टियां होती हैं तो संडे को सब क्या करता है, संडे को सब कोई क्रिकेट खेलता है, या फिर आप जो का जो फेवरेट गेम है फुटबॉल है, जो भी है, हॉकी है, आप सभी वो चीज़ खेलते हैं। तो लिखेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, तो आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल दिया गया था यहाँ पे आपके सभी सवाल के जवाब दे दिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सवाल है सवाल नंबर 3, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को कि सवाल में क्या पूछा गया है। तो सवाल में जो आपको पूछा गया वो इस प्रकार है कि कंप्लीट द टेक्स्ट विद द करेक्ट टाइम प्रीपोजिशन इन ऑन एट विद द हेल्प ऑफ अबव चार्ट्स। तो बोला गया कि आपको क्या करने हैं, आपको यहाँ पे जो ब्लैंक जगह दिए हैं, खाली जगह दिए हैं, उसमें आपको इन ऑन और एट को भरने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या भराएंगे। दिया है माई मदर्स नेम इज पायल, शी इज अ इंग्लिश टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल, इन द मॉर्निंग ही यूजुअली गेट्स अप। देखिए टाइम दिया है और आपको पता है टाइम जब भी दे तो क्या करो, एट लगाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एट। बट दिस इज ओनली, तो एक दिन का बात है वीकेंड्स का, तो क्या लगाएंगे, ओनली ऑन वीकेंड्स। फिर देखिए आपका मंडे दे दिया है, एक दिन का बात है, तो लिखेंगे ऑन मंडे एंड थर्सडे सी वाज लंच इन द स्कूल। फिर देखिए यहाँ पे अगर टाइम का बात है तो क्या लगाएंगे, एट 12:30, बिकॉज सी हैज क्लास टिल 12:30। ऑन अदर डेज सी फिनिशेस हर क्लास नून। तो देखिए तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एट नून, क्योंकि ये भी एक फिक्स टाइम है, एट नून। सो सी कम्स होम फॉर लंच, माई मदर हैज़ हर समर हॉलीडे मे एंड जून। तो देखिए लंबा टाइम पीरियड है, महीना है, तो क्या लगाएंगे, इन मे एंड जून। सी ऑल्सो गेट्स अ वीक ऑफ फॉर दिवाली फेस्टिवल, सी कीप्स बिजी बट सी लव्स अ जॉब। तो इतने खाली जगह दिए थे, मैंने यहाँ पे भर दिया, आप लोग इन्हें नोट कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वह यहाँ पे है, राइट्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में लिखो। द क्लास द क्लूज आर गिवन बिलो, तो आपको यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं, आपको इनसे अपने बारे में यहाँ पे लिखने हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा नहीं, हमें पता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक पेज में बता देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए क्या दिए गए हैं यहाँ पे वह देख लेते हैं पहले, जो आपको नोट करने हैं। दिए गए हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन 19 नवंबर 2002, माई बर्थडे, माई बर्थ प्लेस इज माई विलेज, मेरा गांव, मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ था, कहाँ पे, रामपुर में। आई स्टडी ऑन क्लास 7, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ, ऑन सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालय में रामपुर में। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, चेस एंड कैरम, तो मैं क्रिकेट को, चेस को और कैरम को खेलना पसंद करता हूँ। मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट्स, आम मेरा सबसे पसंदीदा फल है। एंड कॉलीफ्लावर इज फेवरेट वेजिटेबल, और कॉलीफ्लावर सबसे पसंदीदा सब्जी है। फिर बट, लेकिन, बट आई डोंट लाइक बिटर गॉट, लेकिन मुझे करेला पसंद नहीं है। आई गेट अप इन 5:30 AM, मैं सुबह 5:30 उठता हूँ। एंड गो टू स्कूल एट 7:30, और स्कूल 7:30 तक चला जाता हूँ। 12:30 PM इज आ लंच टाइम, 12:30 जो है वो हमारा लंच टाइम है। एट 3 PM आई कम टू माई हाउस, और 3 बजे मैं क्या करता हूँ, अपने घर आ जाता हूँ। एंड एट इवनिंग वी गो टू प्ले, और शाम में हम लोग खेलने के लिए जाते हैं। तो ये आपका था आपके बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लोग इसे इसी तरह से एग्जिटीज क्या कीजिएगा, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसे यहाँ से जो रफ किया है उसे साफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैंने इसे क्लीन कर दिया, तो आप लोग इसे यहाँ से नोट
कर लीजिएगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और साथ में उसके बाद आपको ऑल का जो आइकॉन दिखेगा उसे दबाना ना भूलें। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप जितना इसे शेयर करके पढ़िएगा आपको उतना अधिक याद रहेगा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।